मुझे माफ कर दो गंगा, माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करता हूँ। मत मारो मुझे। माफ कर दो तुम्हें? क्या तुम मेरे बेटे को वापस ला सकते हो उदय नारायण सेठ? क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा आपने? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। और ये रहे मेरे घर के कागज। थैंक यू मिस्टर उदय, आप दोनों को 1 घंटे के अंदर अंदर पैसे मिल जाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन टूटने ना पाए। आपके पेपर्स हमारे पास मॉर्गेज हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पैसे 1 महीने के अंदर अंदर हमें मिल जाने चाहिए। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है बंसाली साहब। हो सकता है कि रुपया आपको 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। मुबारक हो सेठ जी। हेलो, मैं कमल चौधरी बोल रहा हूं। हाँ कहिए। फाइनेंस के सिलसिले में मुझे आपसे मिलना है। व्हाई नॉट? मैं भी चाहता हूं कि अब हम लोग मिल लें और अपने बिजनेस रिलेशंस खत्म कर लें। मुझे नहीं लगता कि चंद दिनों के बाद मुझे आपके रहमो करम पर जीना पड़ेगा। 48 घंटे में मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि आपके मुकाबले में खड़ा हो सकूं। एनीवे, मेरे फोन का इंतजार करिए और अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से कहिए कि फाइल तैयार रखें। लेन देन का हिसाब साफ होना चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, है ना? ओके। हेलो। खुश तो बहुत होगे तुम। पता चला है नए एयरपोर्ट के आसपास की जमीनों का तुमने और उदय नारायण ने सौदा कर लिया। कौन बोल रही है बहन जी? अरे भाई, इतने खुश हो कि गंगा की आवाज भी भूल गए। खैर, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर में गंगा की आवाज क्या, गंगा को भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा विशाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तुम्हारे पास जो लेटर आया था जिसमें एयरपोर्ट की खबर थी, वो लेटर झूठा था। एयरपोर्ट की खबर भी झूठी थी। क्या? वो लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ गंगा का था। मैंने भेजा था। मैं जानती थी तुम दोनों लालची इंसान पागलों की तरह उन जमीनों का सौदा कर लोगे और उन जमीनों को 10 गुना ज्यादा भाव में बेचने के ख्वाब देखोगे। मगर वहां एयरपोर्ट बनना तो दूर, बरसों तक वहां से कोई हवाई जहाज भी नहीं गुजरेगा और ना ही तुम दोनों की खरीदी हुई जमीन अब उस भाव में बिकेगी। क्या? इन शॉर्ट, तुम दोनों बर्बाद हो गए। ये खबर उदय नारायण को जरूर दे देना। वैसे इस उम्र में हार्ट अटैक तो नहीं होते, फिर भी अपने हार्ट का ध्यान रखना। ओके, बाय बाय। हेलो सेठ साहब, गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लिफाफा मैंने आपको दिखाया था, जिस लिफाफे पर हम इतना बड़ा जुआ खेल गए, वो लिफाफा नकली था। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे सेठ जी, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, पता नहीं बात कहां से शुरू करूं। वो लिफाफा नकली था, गंगा का भेजा हुआ था। और उस लालच में आकर हमने जो जमीन खरीद ली, वहां पर एयरपोर्ट तो क्या, फ्यूचर में कोई भैंसों का तबेला भी नहीं बनने वाला। जी हाँ सेठ साहब, ये सब गंगा की चाल थी। वो कामयाब हो गई, उसने मात दे दी हमें।
यूं समझ लीजिए जो जमीन हमने खरीदी है अब वो कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकने वाली। हम तो सड़क पर आ गए सेठ जी, सड़क पर। क्या हुआ? क्या बात है? किसका फोन था? क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी सर। सर बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मैं वादा करता हूं कि आइंदे से ऐसी कोई भी न्यूज नहीं छापूंगा। मैं मानता हूं सर कि मेरे स्टाफ से गलती हुई है। ओके सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। ओके ओके। हाँ, विशाल को तुरंत मेरे कमरे में भेजो। अभी अभी मिनिस्ट्री से फोन आया था, पेपर बैन करने की बात कह रहे थे वो लोग। बड़े हाथ पैर जोड़े मैंने। ऐसी न्यूज छाप कैसी दी तुमने? कम से कम बात को क्लैरिफाई तो कर लिया होता। सर वो मेरी गलती नहीं है, मेरे पास तो सफाई मत दो मुझे। कल को तुम्हारे पास कोई गुमनाम लेटर आता है और उसमें लिखा होता है किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई है, तो क्या तुम छाप दोगे उसे? आज तुमने एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग छाप दी, कल को छाप दोगे कि पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है। ये क्या है सब? मिस्टर विशाल, I don't want such type of stuff in my office. Now you may go. मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। Get out from my office. Get out. मुबारक हो विशाल। चेहरा और चाल दोनों देख के लगता है कि नौकरी से हाथ धो बैठे हो। जिस पेशे से तुमने बेईमानी की, उसी पेशे ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, जब तुमने मेरे जज्बात से खेला था। बहन बनाया था ना मुझे इंसाफ दिलाने की कसम खाई थी और अपने ईमान के साथ साथ मेरी सच्चाई को भी बेच दिया। और हमेशा अंजाम बुरा ही हुआ तुम्हारे साथ। ना तो वो रुपए तुम्हारे काम आए, ना ये नौकरी। और पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने। रिश्ते बेचे, ईमान बेचे, लेकिन सिवाय ठोकर के और कुछ नहीं मिला तुम्हें। आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, तैयार रहना। बाद में ये मत कहना कि गंगा ने सावधान नहीं किया। तुम ना एक काम करो, बर्बादी को अपना मुकद्दर मान लो। अफसोस नहीं होगा, रोने के लिए आंसू कम नहीं पड़ेंगे, समझे? गुड बाय। उदय साहब, जिस प्रोग्रेस की सोचकर हमने आपस में फाइनेंस का लेन देन किया था, प्रोग्रेस तो हो नहीं सकी। उल्टा इसकी वजह से हमारी जाती जिंदगी में काफी बुरा असर पड़ा है इसका, जो अच्छी बात नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत ही नाजुक है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस रिश्ते में कोई दरार पड़े। तो बेहतर होगा कि हम अपने इस बिजनेस रिलेशन को खत्म ही कर दें। हिसाब कर लेते हैं। आप मुझे मेरी रकम दे दीजिए। आइंदा हम एक दोस्त की हैसियत से मिलते रहेंगे, तो समझी मिलेंगे, मजा रहेगा, कोई गिला शिकवा नहीं होगा और ना ही अजय और मेरी बेटी गायत्री को इन बिजनेस की बातों की वजह से कोई परेशानी होगी। क्या ख्याल है? ठीक है चौधरी साहब। वैसे आपने तो मुझसे कहा ही है कि 48 घंटों में आप मुझे मेरी रकम दे देंगे। चौधरी साहब प्लीज, अगर हो सके तो हमें 7 दिन की मोहलत दीजिए। मेरा मतलब है हमारी सिचुएशन। नो प्रॉब्लम। लेकिन अजय, ये 7 के 8 दिन नहीं होने चाहिए। मार्केट की पोजीशन तो आप लोग जानते ही हैं। हेलो सर, मिस्टर भंसाली उदय जी से मिलना चाहते हैं। उन्हें बिठाइए, मैं भी आता हूँ। पापा, कोई मिस्टर बंसाली आया है आपसे मिलने? कौन है?
आप चौधरी साहब से बात कीजिए, मैं उन्हें देख लेता हूँ। लेकिन अजय, व्हाट? पापा ने प्रॉपर्टी गिरवी रखकर आपसे लोन लिया है? मुझे तो इस बात की खबर नहीं। आप उदय नारायण से पूछ सकते हैं। फाइनेंस की मुद्दत सिर्फ 1 महीने तक के लिए थी। मुझे रुपए वापस चाहिए। मिस्टर उदय ने रुपए केलवे रोड के पास पड़ी खाली जमीन खरीदने के लिए उठाए थे। केलवे रोड के पास खाली जमीन? उस जमीन में से क्या खास बात है? और पापा ने मुझे बताया तक नहीं। अजय, पापा ये मैं क्या सुन रहा हूं? देखिए, आप चाहिए, आपको आपके पैसे 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक। आप प्लीज। ओके। व्हाट इज दिस पापा? उस बंजर जमीन की आपको क्या जरूरत आ पड़ी जो आपने अपना पर्सनल प्रॉपर्टी गिरवी रख के उसे खरीद ली? मेरा मतलब है, हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां हमें जमीन की जरूरत है, और अगर है भी तो वो वाली जमीन। ये क्या हो रहा है पापा? हमारे साथ धोखा हुआ है बेटे। मुझे पता लगा था कि केलवे रोड के पास एक एयरपोर्ट बनने वाला है, और इसीलिए केलवे रोड के आसपास की सारी जमीनों के भाव आसमान को छू लेंगे। मैंने मार्केट से पैसा उठाया और वो सारी जमीनें खरीद ली। लेकिन पता चला कि क्या पता चला? पता चला कि वो गंगा की चाल थी। गंगा गंगा गंगा? आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं पापा, फिर भी हाउ? आखिर रुपए कमाने की खातिर आप इतने जज्बाती क्यों हो गए? पहले तो आप 10 बार सोचकर कोई भी कदम उठाते थे, लेकिन अब आपको क्या हो गया है? एक मामूली औरत जो ना बिजनेस के तौर तरीके जानती है, ना बिजनेस समझती है, वो आपको मात पे मात दिए जा रही है, और आप उनकी चालें समझ ही नहीं पा रहे। ये आपको क्या हो गया है पापा? आप उसकी चुंगल में इतनी आसानी से क्यों फंसते जा रहे हैं? Oh God, this is too much. This is too much. एक और नुकसान। अभय, अभय मेरे बच्चे, तेरी माँ ने अपनी आंखों में तेरे लिए क्या क्या सपने सजाए रखे थे। क्या कुछ नहीं सोचा था तेरे लिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। मेरे दुश्मनों ने ऐसा नहीं होने दिया। छीन ली खुशियां, छीन लिया तुझे मेरे सीने से। उन्होंने तुझे मुझसे अलग करके मुझे और मजबूत बना दिया है। मेरी आखिरी सांस तक मैं तेरे लिए लड़ती रहूंगी अभय, ताकि अगले जन्म में जब तू मुझे मिले तो तेरी होठों पर यह शिकायत ना हो कि मां, तुमने मेरे हथियारों से बदला क्यों नहीं लिया। तुझे अगले जन्म में तेरी मां कामयाब मिलेगी बेटे। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट होगी। देखना तू, देखना तू अभय, देखना तू। आज तुम्हारा दिन कैसा था? ऑफिस में क्या हुआ? ये लो। कुछ खास नहीं, बिजनेस एज यूजुअल, बिजनेस की परेशानियां। लेकिन आज एक अच्छी बात हुई ऑफिस में। क्या? तुम्हारे पापा वहां थे। काफी देर तक हमारी मीटिंग चलती रही, और तुम्हारे पापा के मशवरे पर हमने ये फैसला किया कि आइंदा हम तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अब ये मीटिंग एक अच्छे माहौल में हुई। गायत्री, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि बिजनेस के झगड़ों का असर हमारे नाजुक रिश्तों पर ना पड़े। ये तो पापा ने बहुत अच्छा किया। उन्हें हमारा कितना ख्याल है ना। अजय, यकीन मानो, पापा ने
हमेशा हमारे भले के बारे में ही सोचा है। भगवान ना करे अगर हम पर कभी कोई मुसीबत आ गई ना, तो पापा हमेशा हमारा साथ देंगे। आई लव माय पापा। लीजिए मिस्टर बंसाली, मैंने दस्तखत कर दिए। अब मेरी नासिक वाली प्रॉपर्टी बेचकर अपना रुपया वसूल कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर उदय। लेकिन 25 लाख रुपए आपने कैश भी लिए थे, उनका क्या? 25 लाख कैश? हाँ बेटे, कुछ कैश की जरूरत पड़ गई थी तो। आपने 1 महीने के अंदर अंदर कैश देने का वादा किया था। आई एम सॉरी मिस्टर उदय, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी अभी कहीं से अरेंज करके आपको दे देता हूँ। नहीं पापा, प्लीज। ये लेन देन का सिलसिला हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। बैंक लॉकर में करीब 25 लाख की ज्वेलरी पड़ी है, उसे देकर मामला यहीं खत्म कर दो प्लीज। इस मंगलसूत्र को छोड़कर आप सारी ज्वेलरी ले जा सकते हैं बंसाली साहब। सॉरी उदय साहब, वैसे ये ज्वेलरी 25 लाख रुपए से कम की नजर आ रही है। उस पर से आप ये मंगलसूत्र भी ले रहे हैं, फिर आप ये कहेंगे कि ये कंगन आपकी पत्नी को बहुत पसंद है। देखिए उदय साहब, आप दूसरा मंगलसूत्र बनवा लीजिए। भाई कौन सा 10-20 लाख रुपए में बनता है? मैं इन तमाम जेवरों की वैल्यूएशन निकालकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आपकी तरफ और कितने रुपए निकलते हैं। ठीक है? सुमित्रा, अरे कहाँ चले गए थे आप? ऑफिस से तो दोपहर को ही निकल गए थे, फिर कहाँ थे आप? ऐसी क्या परेशानी हो गई है? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। अजय भी ऐसा ही जवाब देता है। अगर आप बाप बेटे मुझसे क्यों बातें छुपाते हैं? बताते क्यों नहीं? बताइए ना, क्या हो गया है? क्या बताएंगे ये? झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।